नमस्कार दोस्तों, आज वर्ल्ड कप 2022 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला गया। और दोस्तों ये मुकाबला जितना बड़ा था उतना ही बड़ा इसमें रोमांच भी था। तो आपको बताएंगे आखिरी बॉल तक की पूरी हाइलाइट्स, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आज के इस नॉकआउट मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग करने उतरे फिन एलन और डेविड कॉनवे। वहीं पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग करने आए शाहीन अफरीदी। पहली गेंद पर फिन एलन ने स्ट्रेट ड्राइव लगा के शानदार चौका मारा। हालांकि अगली गेंद पर शाहीन अफरीदी ने एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की। अंपायर ने आउट भी दे दिया था, लेकिन फिर फिन एलन ने रिव्यू लिया और वो नॉट आउट निकले। दोस्तों इसकी अगली गेंद पर भी शाहीन अफरीदी ने सेम लाइन और लेंथ रखी और इस बार भी एलबीडब्ल्यू की अपील की और अंपायर ने आउट भी दे दिया था। फिर से फिन एलन ने रिव्यू लिया, लेकिन इस बार गेंद साफ साफ विकेट पर लग रही थी तो उन्हें पवेलियन जाना पड़ा। इसके बाद आए केन विलियमसन। फिर दूसरी ओवर में डेविड कॉनवे के बल्ले से दो शानदार चौके निकले। विलियमसन कंडीशन के हिसाब से स्लो खेल रहे थे, लेकिन कॉनवे बड़े शॉट के लिए जा रहे थे। वहीं छठे ओवर में उन्होंने एक चौका लगाया था, पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्हें हैरी श्रॉफ ने आउट कर दिया। कॉनवे ने 21 रन बनाए। अब छठे ओवर तक न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 38 रन था। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स आए, लेकिन वो कुछ कमाल नहीं कर पाए और 6 रनों पर मोहम्मद नवाज का शिकार हो गए। इसी बीच पाकिस्तानी गेंदबाजों से कसी हुई गेंदबाजी भी देखने को मिल रही थी और इस तरह 10 ओवर तक न्यूजीलैंड का स्कोर 59 रन था। 11वें ओवर में डेरिल मिचेल ने 2 चौके मारे। इसके बाद केन विलियमसन ने एक शानदार चौका मारकर रनों में इजाफा किया। यहाँ से अब न्यूजीलैंड को अगर बड़ा स्कोर बनाना था तो उन्हें यहाँ से लंबी हिट लगाने की जरूरत थी। दोनों के बीच देखते देखते अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। हालांकि केन के बल्ले से अभी तक एक ही छक्का आया था। दोनों टिके हुए थे, लेकिन रनों की रफ्तार जिस तरह से आनी थी उस तरह से नहीं आ रही थी और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के गेंदबाजों ने किस तरह की गेंदबाजी की। 16वें ओवर तक दोनों ने टीम के स्कोर को 116 रनों तक पहुंचा दिया था। अब विलियमसन बड़ा शॉट मारने जाने वाले थे, पर इससे पहले कि वो शॉट मारते वो शाहीन अफरीदी का शिकार हो गए। विलियमसन ने कंडीशन के हिसाब से 42 गेंदों में 46 रनों की पारी खेली, जिसमें एक चौका और एक ही छक्का शामिल था। पाक की गेंदबाजी इतनी खतरनाक थी कि जिन आखिरी के 4 ओवर में सभी टीम स्कोर को तेजी से बढ़ाती है, उन्हीं 4 ओवरों में न्यूजीलैंड ने केवल 2 चौके मारे और इस तरह न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 152 रन बनाए। वहीं अब अगर पाकिस्तान को सीधे फाइनल की टिकट कटवानी थी तो उन्हें 153 रन बनाने थे। उनकी तरफ से ओपनिंग करने उतरे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। और दोस्तों दोनों ने ही टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। रिजवान ने पहली गेंद पर चौका मारकर बोल्ट का स्वागत किया। हालांकि इसी ओवर में बाबर आजम का एक कैच भी ड्रॉप हुआ और उन्हें जीवनदान मिल गया। अगले ओवर सऊदी ने शानदार डाला और सिर्फ 2 रन दिए। इसके बाद तीसरे ओवर में तो रिजवान ने 2 और बाबर ने एक चौके से स्कोर को तेजी से बढ़ाया। 5वें ओवर में भी 2 चौके रिजवान के बल्ले से निकले तो वहीं एक चौका बाबर आजम के बल्ले से आया। दोनों ने इस तरह तेज खेलते हुए 6 ओवर में स्कोर को बिना किसी नुकसान के 55 रनों तक पहुंचा दिया था। हालांकि इसके बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने कुछ हद तक रनों पर अंकुश लगाया और पाक को 7 से 10 ओवर के बीच सिर्फ 2 ही चौके दिए और इस तरह पाकिस्तान ने बिना किसी नुकसान के 10 ओवर में 87 रन बना लिए थे और अभी तक ये मैच पाकिस्तान के हाथ में दिख रहा था। इसके बाद भी न्यूजीलैंड ने कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी, लेकिन बाबर आजम ने देखते देखते एक शानदार 50 मार दी थी और 50 लगाने के तुरंत बाद बाबर आजम बोल्ट की गेंद पर मिचेल को कैच दे बैठे। बाबर आजम ने 42 गेंदों में 53 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके शामिल थे। इसके बाद मोहम्मद रिजवान ने भी अपने 50 रन पूरे कर लिए और पाकिस्तान को जीत के बहुत करीब पहुंचा दिया था। पाकिस्तान के लिए अब रनों और गेंद का फासला ज्यादा नहीं था। इसके बाद पाक के बल्लेबाजों ने भी ज्यादा जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मैच आराम से जीता जा सकता है। मोहम्मद हैरिस और मोहम्मद रिजवान दोनों स्ट्राइक को रोटेट कर रहे थे, लेकिन तभी 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर रिजवान बोल्ट का शिकार हो गए। रिजवान ने 43 गेंदों में 57 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके शामिल थे और अब कंडीशन ये थी कि आखिरी के 18 गेंदों में पाकिस्तान को 21 रनों की जरूरत थी। 18वें ओवर में मोहम्मद हैरिस ने एक चौका और एक छक्का लगाया और अब चाहिए थे 12 गेंदों पे 8 रन। और फिर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल मुकाबले को जीतने में ज्यादा देर नहीं लगाई और ये मुकाबला आसानी से अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये सेमीफाइनल में भी नहीं आएगी, आज उसने फाइनल का टिकट कटवा लिया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पाक के खिलाफ फाइनल कौन खेलेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा।